है बिल्कुल अलग है। आप स्कूल में आपको इसे पढ़ा दिया जाता है, रटवा दिया जाता है और बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ये पढ़ाई नहीं है भैया। पढ़ाई मैं बताता हूँ कैसे पढ़ाई होता है। पढ़ाई जो होता है डायग्राम, फिगर, मैप, लाइन सेगमेंट के जरिए आप बच्चे को समझाइए, सिखाइए, उसके दिमाग में घर कर जाएगा, वो भूलेगा ही नहीं। तो भैया कैसे पढ़ाते हैं हम, तो मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पढ़ाई को पहले फॉर्मूला बना लो, पहले दिखाओ, उसके बाद सिखाओ। तो मुझे बोर्ड पर देख रहे हो, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो आप देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, होल नंबर लिखा हुआ है, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर है। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट सोल्यूशन लिखा है ना? यस, गुड। तो मेरा आज का चैप्टर है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, रैशनल मीन्स क्या होता है? रैशनल और नंबर से इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम नंबर्स को समझते हैं, तब रैशनल को समझेंगे। नंबर्स तो आप भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या पढ़ते आ रहे हो? एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ये सब पढ़ते आ रहे हो। सर माँ बोलते हैं काउंटिंग याद करो, 1 2 3 4 5 6, इंग्लिश में बोलो 1 2 3 4 5, एक का एक, दो का दो, हिंदी में बोलो। ये सब बचपन से ही जब बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं तब से सीखे हैं नेचुरल नंबर। आज जाकर तुमको 8 क्लास में नहीं चुका कि नेचुरल नंबर क्या होता है। अरे नेचुरल नंबर तो पहले से मालूम है आपको, बचपन से ही मालूम है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया था। एक का एक पढ़े जा रहे हैं, दो का दो पढ़े जा रहे हैं, तीन का तीन पढ़े जा रहे हैं। लेकिन आज आपको समझ में आया इसका नाम नेचुरल नंबर है। समझा? देखिए ये है पढ़ाई, सब मालूम है आपको है, फिर भी आपको बोला जाता है कि कुछ नहीं मालूम है। तो मैं बताता हूँ, देखो यही चीज़ है ना, आपको 8 क्लास में आकर के, 8 क्लास से कितना उम्र होगी, 8 क्लास से 8 5 13 साल की उम्र में आपको ये पता चल रहा है एकाएक दुक्का दो भी उसका नाम होता है। अब नेचुरल नंबर जो हो गया तुम्हारा, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 इनफिनाइट होता है, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब नेचुरल नंबर जो है ना, क्या छोटा सा है नेचुरल नंबर, एक छोटे से प्लेट में रखा हुआ है, छोटे से प्लेट में, और एक बड़ा सा प्लेट लेके आओ, उस प्लेट में एक जीरो रख दो और उस प्लेट को, इस छोटे प्लेट को उसमें डालो, हाँ, उस प्लेट को होल नंबर रख दो। होल नंबर के पास है जीरो पहले से है, होल नंबर के पास क्या है? जीरो पहले से है, और इस छोटे प्लेट को उस बड़े प्लेट में डाल दिया है। तो वो बड़े प्लेट के पास क्या क्या हो गया? जीरो पहले से था, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो उस बड़े प्लेट के पास क्या हो गया? जीरो से लेकर के इन्फिनाइट तक किया, तो उस बड़े प्लेट का नाम क्या हो गया? होल नंबर। कितना आसान है बताओ, कितना आसान है। केवल आपको नेचुरल नंबर जानना है, उसकी वजह से आप होल नंबर भी समझ गया। होल नंबर क्या हो गया भाई? जीरो से लेकर के फिर इन्फिनाइट तक चल दो, हाँ। अब आपके पास दो प्लेट आ गए, पहला प्लेट है नेचुरल नंबर, दूसरा प्लेट है होल नंबर। दोनों प्लेट आपके पास है, दोनों प्लेट को उससे बड़ा प्लेट में डाल दो। उस बड़ा प्लेट में क्या है? पहले से है -3 -2 -1, पहले से उसके पास है। उस प्लेट का नाम रखा है इंटीजर्स। अब जो उस इंटीजर्स प्लेट्स में पहले से -3 -2 -1 रखा हुआ है, और उस बड़े प्लेट में हम जो है क्या क्या डाल दिए? नेचुरल नंबर का छोटा प्लेट, उससे बड़ा होल नंबर का प्लेट उसके अंदर डाल दिए, तो उसके अंदर समा गया, बढ़िया आराम से फिट हो गया। अब हम देखते हैं कि
अब इंटीजर फ्लूइड्स के अंदर क्या क्या है, पहले उसको -3 -2 -1 है, उसके बाद 0 आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 आ गया। अब इसको सोचिए आराम से, देखिए बढ़िया से कि भाई इसके पास प्लस का 1 2 3 4 5 है और माइनस का 1 2 3 4 5 है, अनइनफिनाइट तक है, और बीच में 0 भी है। तो अब समझ में आया कि इंटीजर्स के हैं, इंटीजर जो है क्या होता है, इंटीजर जो है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब समझ में आया, इंटीजर क्या है, पॉजिटिव नंबर्स भी होता है, नेगेटिव नंबर्स भी होता है और 0 भी होता है। अब तो 0 बात होते भाई, तो आप तो पॉजिटिव अलग कर दिए, नेगेटिव अलग कर दिए, तो जीरो क्या है, 0 बताइए, 0 कौन सा चीज़ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, भैया वो बॉर्डर लाइन पर है, जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान का बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर जो है ना आपका पाकिस्तान के लिए बॉर्डर होता है और हिंदुस्तान के लिए भी बॉर्डर है, उसी तरह जो 0 बॉर्डर लाइन पर है तो वो तो या ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर है। ठीक है, अब समझ में आएगा। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तो समझ में आ गए। अब भाई अब 3 प्लेट्स हो गए, अब तीनों प्लेट्स को हम उससे भी बड़ा प्लेट्स में डाल देंगे। वो प्लेट्स का नाम है रेशनल। वो प्लेट्स का नाम क्या है, रेशनल, जो हम आपको पढ़ाना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे हैं, रेशनल नंबर्स। तो नंबर्स के रेशनल नंबर के पास पहले से उस प्लेट में क्या है, -8/7, 1/2, 2/3 है। तो अब उसको पहले रेशनल नंबर के पास जो नंबर्स है उस नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। अरे जो भी उसके पास रेशनल नंबर है सब जो है नोमिनेटर डोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस भी है माइनस भी है। इसका मतलब है कि रेशनल नंबर जो है ना P/Q को फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q को फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें नोमिनेटर भी होता है, डोमिनेटर भी होता है और प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। ये इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया। अब ये सारा प्लेट जब रेशनल नंबर के प्लेट में घुस जाता है तो रेशनल नंबर का फुल डिफिनेशन आपको पता चल जाता है कि रेशनल नंबर के पास होता क्या क्या है। तो रेशनल नंबर के पास 1 2 3 4 5 है, प्लस में हो गया, माइनस में 1 2 3 4 5, फिर 0 हो गया है। अब ये यहाँ क्वेश्चन है कि भैया आप तो बोल रहे हैं कि रेशनल नंबर P/Q को फॉर्म में लिखा जाता है, तो नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 है। तो भैया मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 5 इनफिनाइट कोई भी है, उसके नीचे 1 छिपा रहता है, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 6/1, 9/1, 10/1। अरे उसके नीचे 1 देने से उसके सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू नहीं बिगड़ता है। तो किसी भी वर्ड्स के नीचे डोमिनेटर तो रहता ही रहता है। डोमिनेटर कौन सा डोमिनेटर रहता है, 1 रहता ही रहता है। तो अब समझ में आ गया ना रेशनल नंबर का पूरा डिफिनेशन कि रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर वह नंबर है जो P/Q को फॉर्म में लिखा जाता है, यानी पहले नोमिनेटर उसके बाद डोमिनेटर और P/Q के सिंबल दिया हुआ है P/Q, ताकि टर्म्स को समझाया जा सकते। P स्टैंड नोमिनेटर, Q स्टैंड डोमिनेटर है, P नोमिनेटर और P और Q क्या है, ये इंटीजर है। इंटीजर नाम इसलिए दिया गया है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और P जो है 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 0 इंटीजर में 0 है। इसका क्लियर डिफिनेशन क्या हो गया, रेशनल नंबर इज टू बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q are integers, here Q are integers and Q जो है नीचे डोमिनेटर, Q नॉट इक्वल टू 0। एक शर्त है, Q किसी भी शर्त में 0 नहीं होना चाहिए, Q किसी भी शर्त में 0 नहीं होना चाहिए। P जो है ना 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है रेशनल नंबर। अब तो समझ में आया होगा, इतना तो समझा रहे, समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चे समझ में आया? यस सर, गुड, वेरी गुड। ऐसे पढ़ाई ऐसे होता है। आप भूलेगा? नहीं भूलेंगे सर। क्यों नहीं भूलेंगे?
कि आपने जिस तरह प्लेट्स को सजा करके, थाली सजा करके आपको इंट्रोस दिया है, छोटा थाली, बड़ा थाली, उससे बड़ा थाली, उससे बड़ा थाली, अब जो है ना आपको समझ में आ गया। और दूसरे एपिसोड में आपको हम बताएंगे इसका प्रॉपर्टी क्या होता है। समझ में आया? हाँ, गुड।